कोटरी पे कोई हादसा हुआ था ट्रेन का, तो एजाज हाशमी हमारे फोटोग्राफर होते थे। सुबह हादसा हुआ, उनको भेजा गया कोटरी। वो आया रात के 11 बजे तस्वीर लेकर। केएमसी स्टेडियम पहुंचे तो हमने बताया भाई हम प्रेस के हैं, आए हैं, हमें जाने दो अंदर। तो गेट पे जो खड़ा था वो बोला प्रेस का है तो प्रेस में जाओ, यहाँ क्या करता है। डिम्बा बा का ये था कि वो जहां उसने गोल किया वो सजदे में चला गया। पता चला न्यूकासल में छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं गली कूचों में, वो जैसे ही गोल करते थे सजदे पे चले जाते। रिपोर्टर को कंसंट्रेट करने दें अपने जॉब पर, अपनी बीट पर, अपनी स्पेशलाइज्ड बीट जो है उसके ऊपर उसको काम करने दिए। खबर की शक्ल उसको देती है डेस्क, 2 कॉलम 3 कॉलम या जो कुछ भी उसकी अहमियत है वो तय करता है न्यूज़ रीडर। खबर कैसे बनती है, उसका इंट्रो कैसे डेवलप होता है, उसकी बॉडी कैसे डेवलप होती है, कंक्लूजन कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको डेस्क से समझ में आएंगी। जो हम 4 बजे गए थे दिन के, दूसरे दिन जो है रात के 12 बजे हम जो है घर लौटे। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जंग से पहले जो है जसारत की कापियाँ आ गई थी। सलाउद्दीन साहब मरहूम फरमाते थे कि ये पेशा ऐसा है, किसी ने सीख लिया तो 3 महीने में सीख लिया, वरना उम्र भर ना सीखा। तो इस तरह हमने उनसे बड़ा फैज़ हासिल किया। उन्होंने बहुत सिखाया, हम पर बोझ डाला, एतमाद किया, काम लिया हमसे, हमने काम किया, मेहनत की। उसका नतीजा आज अल्लाह का शुक्र है कि हम ये नाम जो आप लोग हम इज़्ज़त दे रहे हैं मुझे, उसकी बुनियादी वजह यही है बुज़ुर्गों की मेहनत। इस तरह ये सफ़र चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। जब हमने सफ़र शुरू किया था सहाफ़त का, तो उस ज़माने में हाथ से किताबत होती थी, ये कंप्यूटर का दौर नहीं था। बड़ा एक मुश्किल मरहला होता था, उसको ख़बरों को जो है बनाना, फिर उसको भेजना। फिर एक दौर आया फैक्स का। फैक्स ने थोड़ी बहुत सारी सहूलत दे दी कि आप ही का लिखा आपके हाथ दूसरों के हाथों तक, दूसरे शहरों में पहुंच जाता होता। लेकिन फिर ये जो दौर आया है, इलेक्ट्रॉनिक दौर कह लें आप इसको, जिसमें डिजिटल दौर कह लें, इसमें सारी इतनी सहूलतें हो गई हैं। मुझे याद पड़ता है कोटरी पे कोई हादसा हुआ था ट्रेन का, तो एजाज हाशमी हमारे फोटोग्राफर होते थे। सुबह हादसा हुआ, उनको भेजा गया कोटरी। वो आया रात के 11 बजे तस्वीर लेकर। अब कहीं ब्राज़ील में कहीं हादसा होता है तो आपको नेट्स के ज़रिए फ़ौरन उसकी वक्त जो है आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, ख़बरें मिल जाती हैं, तस्वीरें मिल जाती हैं, डिटेल्स मिल जाती हैं, उसका बायोडाटा मिल जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है उसके इंतज़ार में बैठे रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं और सफ़र ये अभी जारी है, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की मोहब्बत है। और प्रेस क्लब ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। प्रेस क्लब ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ रिजवान भट्टी का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया यहाँ पर। कि पहले तो मैं कि यहाँ का अपना कराची का वाक़या बता दूँ, राशिद भाई भी गवाह हैं उसके। केएमसी स्टेडियम होता था फुटबॉल का, उस ज़माने में फ़ुटबॉल बहुत चलती थी और मैंने अपने हाथ में ले लिया था फुटबॉल को। क्रिकेट जो है राशिद भाई देखते थे। तो केएमसी स्टेडियम पहुंचे तो हमने बताया भाई हम प्रेस के हैं, आए हैं, हमें जाने दो अंदर। तो गेट पे जो खड़ा था वो बोला प्रेस का है तो प्रेस में जाओ, यहाँ क्या करता है। तो हमने बताया भाई प्रेस नहीं, अखबार का है। तो बोला ऐसा बोलो ना, हम छापा खाना का छापा खाने का नहीं है भाई, यहीं का है। तो इस तरह जो है ये एक वाक़या। फिर दूसरा वाक़या जो है बगदाद जाना हुआ, इराक़ में उस सद्दाम हुसैन का दौर था उस ज़माने। तो वहाँ इत्तेफाक की बात यह है कि आई मिस्ड माई पासपोर्ट एंड टिकट ऑल्सो। अब बड़ा मसला हुआ तो ओलंपिक कमेटी के जो अहदेदार आए हुए थे वहाँ पर बगदाद एयरपोर्ट पर लेने के लिए, तो उन्होंने उनसे जब बताया कि भाई इस तरह मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने कहा डोंट वरी गो टू होटल, लीव योर लगेज हियर। अब मैं परेशान, मैंने कहा मेरा लगेज क्यों रोक रहे हैं। तो फिर मैं जो है उन्होंने कोई रिसेप्शन किया एयरपोर्ट पर ही हमारे लिए सब कुछ करने के बाद जब मैं होटल पहुंचा तो मेरा डुप्लीकेट टिकट और मेरा पासपोर्ट वहीं रखा था मेज़ के ऊपर और मेरा लगेज जो है सलीके से रख दिया गया था अंदर। तो ये भी एक अहम वाक़या था उस दौर का। ये मुशर्रफ का जो वाक़या है, नवाज शरीफ की तनज़ुली और परवेज़ मुशर्रफ का आना, शाहिद हाशमी भाई जो है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त दौर में, वो और मैं बैठ गए जनाब। और जो हम 4 बजे गए थे दिन के, दूसरे दिन जो है रात के 12 बजे हम जो है घर लौटे। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जंग से पहले जो है जसारत की कापियाँ आ गई थी उसमें, मार्केट में, सर्कुलेशन में।
तो इसके वो भी एक अलाउद्दीन खानज़ादा जो उस ज़माने में हमारे क्राइम रिपोर्टर थे, वो गए जनाब कोर हेडक्वार्टर्स, और वो क्या है पीएफ कौन सा था, प्रोविजनल ऑर्डर, हाँ सीपीओ, उसका कॉपी लेकर आ गए। अब वो आ गई कॉपी हमारे पास जनाब, तो उसका सबको पता चला कि भाई जसारत के पास है ये कॉपी और किसी के पास नहीं है। तो इब्राहिम खान जो राइटर वाले थे वो और दीगर सब आकर जो है भाई बता दो, भाई बता दो, भाई बता दो। तो मैं एक को फ़ोन पे बताता था, एक को लिखाता था, एक बहरहाल इस तरह जो है ना, इतना हौश पौश लेकिन इतना एडवेंचरस था वो मौका कि मैं क्या बताऊं कि मैं ज़िंदगी में शायद ऐसा कोई मौका नहीं आया होगा जिसको मैंने इतना इन्जॉय किया होगा, चैलेंज समझकर। बहुत इन्जॉय किया मैंने उसको चैलेंज के तौर पर। देखें, दोनों जो है मरबूत हैं। मुझे रिपोर्टिंग में मदद जो सबसे ज़्यादा मिली वो डेस्क पे काम करने की वजह से। कॉपीराइटिंग समझ में आई कि क्या होती है, खबर कैसे बनती है, उसका इंट्रो कैसे डेवलप होता है, उसकी बॉडी कैसे डेवलप होती है, कंक्लूजन कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको डेस्क से समझ में आएंगी। जब तक आप डेस्क से अपना नाता नहीं जोड़ेंगे आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप कॉपीराइटिंग में जो है सलाहियत हासिल करें। अब असल में हमारे यहाँ तो अजीब मामला है, रिपोर्टर ये सारी खबर बनाकर सब कुछ करके दे देता है। अदरवाइज़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ रिपोर्टर टिपर होता है, टिप दे देता है, वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरे का पूरा डेस्क बनाती है, खबर की शक्ल उसको देती है डेस्क, और उसको 2 कॉलम 3 कॉलम या जो कुछ भी उसकी अहमियत है वो तय करता है न्यूज़ एडिटर। अब यहाँ हमारे यहाँ जो है मामला अलग है। अब एक एक रिपोर्टर पे जो है कई कई बीटें लदी हुई हैं, वो अपनी एक बीट से जो है असल जो बीट है उससे इंसाफ नहीं कर पाते, तो दूसरों से कहाँ से कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि इस अब मसला ये भी तो है ना कि तनख्वाहों का मामला कितनी कलील है। आप जो है क्राइम का रिपोर्टर अलग नहीं रख सकते, जो कोर्ट करता है वो नहीं अलग रख सकते, मतलब एक एक पे जो है कई कई बीट्स। आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में जहाँ तक है कई कई सियासी जमातें एक एक रिपोर्टर को दी हुई है, तो कहाँ से इंसाफ करेगा वो, कहाँ से एक्सक्लूसिव लाएगा, फिर वो तो सिंडिकेट चलेगा फिर, और सिंडिकेट का काम होता है। तो ये ज़रूरी है, इसके लिए जो है रिपोर्टर को कंसंट्रेट करने दें अपने जॉब पर, अपनी बीट पर, अपनी स्पेशलाइज्ड बीट जो है उसके ऊपर उसको काम करने दिया जाए, ना कि ये कि उसको ये भी ला दिया जाए वो भी ला दिया जाए। ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। घरेलू, हाँ नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें जो है आप इंसाफ नहीं कर पाते बहुत सारी बातों से, लेकिन ये है कि इसमें अगर आप और आपकी अहलिया की केमिस्ट्री एक है, एक पेज पर हैं आप, तो बहुत कुछ मैनेज हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है जो जिसको डिसबैलेंस कहें, इम्बैलेंस कहें आप, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत सही हैं, लेकिन हर एक के साथ नहीं होता। ये आपकी बात दुरुस्त है, गलत नहीं कह रहे हैं आप। मसले पैदा होते हैं। अब बच्चों की तालीम का मामला है, बाप वहाँ पर पढ़ा हुआ है, वो कहाँ से अब उसको, तो ऐसे मौके पर माँ ही होती है, वो ले जाकर बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन भी कराती है, उनकी तालीम के मामलात को भी देखती है, उनके स्कूल से राब्ता भी रखती है, वो वही सब कुछ करती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अगर ये मिल जाए तो फिर नेमत है आपके लिए। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सफ़े ज़ाये किए जाते हैं, ऐसी ऐसी खबरें या मज़ामीन छपते हैं जिनका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अब आप देखें, अब इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज है। आपको आज ज़रूर पता होगा कि बार्सिलोना कहाँ से खेलता है, रियल मैड्रिड कहाँ से खेलता है, लिवरपूल कहाँ से खेलता है, ये क्लब्स। इसी तरह काउंटी क्रिकेट में कौन से जो है क्लब्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, आप सबको पता होगा इस बात का। उनको जो है आप उजागर नहीं करते। अब काउंटी क्रिकेट में प्रोफेशनल पाकिस्तानी बहुत खेलते हैं। फुटबॉल में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम, जैसे मोहम्मद साला है लिवरपूल का, माने हैं,
ये मुस्लिम प्लेयर्स हैं और उन्होंने एक नई शिनाख्त दी। और मैं आपको बताऊं, न्यूकासल यूनाइटेड जो है एक क्लब है इंग्लैंड का, उसकी तरफ से खेलता था एक अफ्रीकन प्लेयर डेम्बा बाह। डेम्बा बाह का ये था कि वो जहां उसने गोल किया वो सजदे में चला गया। पता चला न्यूकासल में छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं गली कूचों में, वो जैसे ही गोल करते थे सजदे पे चले जाते थे। तो वो जो है उन्होंने उसको ट्रेंड के तौर पर अपना लिया। सजदा जो है वहाँ न्यूकासल में ट्रेंड बन गया कि जनाब गोल करना है तो फिर सजदा कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि मैं क्रिश्चियन हूँ या फलां हूँ या नहीं, जी सजदा करना है, क्योंकि डेम्बा बाह ने किया था। पैटर्नेज नहीं, सरपरस्ती नहीं है। जितनी क्रिकेट की सरपरस्ती है उतनी फुटबॉल की सरपरस्ती नहीं है। हालांकि ये पॉपुलर गेम है, आवाम का खेल है। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद उमर मरहूम कप्तान थे पाकिस्तान के फुटबॉल के, वो ढाका मोहम्मडन से खेलते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता मोहम्मडन की तरफ से खेलने लगे वो जाकर। तो वज़ीर आज़म था उस ज़माने में भारत का, नेहरू। तो जब कलकत्ता लीग शुरू होती थी, उमर का मैच देखने के लिए नेहरू कलकत्ता आ जाते थे। फिर रोवर्स कप शुरू होता था तो बम्बई चले जाते थे। ड्यूरेंट कप शुरू होता था तो दिल्ली में उमर जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेहमान होता था। आबिद गाजी की बात कर रहा हूँ मैं। आबिद गाजी को बांग्लादेश का जो उस ज़माने में वज़ीर आज़म था शफीउल इस्लाम, उसने उसको जाकर कहा POWs के कैंप में कि तुम रुक जाओ यहाँ पर, तुमको क्या चाहिए बता दो, तुम बांग्लादेश से खेलो, बांग्लादेश को कोच करो, जो चाहो तुमको हम पैसे देंगे, जितने चाहे तुमको। लेकिन वो चले आए। वो बेचारा कस्मा कुर्सी में मर गया यहाँ पर, उसको कोई पूछना रहा। मूसा गाजी वो भी बेचारा कस्मा कुर्सी में चला गया। इसी तरह कैप्टन हुसैन बख्श वो गोलकीपर थे जिन्होंने टूटे हाथ से कलकत्ता में गोलकीपिंग की थी। हुसैन किल्लर ईस्ट बंगाल से खेलते थे और उनकी शूट जो थी एक ऐसी गई कि उसने जाल फाड़ दिया। तो ये हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं थी, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से ढाका फॉल होने के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर आपके पास प्लेयर्स नहीं रहे, क्योंकि यहीं के कराची के लड़के क्या कर रहे हैं, उनको ये बलोच लड़के वहाँ ढाका जाके प्रोफेशनल फुटबॉल खेलते थे। एक दिलचस्प वाक़या बताऊँ, जब्बार जो है बहुत बड़ा प्लेयर था, मौला बख्श गोटाई और जब्बार दो बहुत बड़े प्लेयर्स थे। तो जब्बार ये कहते थे कि जब ऑफ सीज़न होता था तो हमें गांव खेड़े वाले जो है उस ज़माने में आकर ले जाते थे और 300 400 या 500 रुपये जो है ना भाड़े का फुटबॉल होता था कि इतने पैसे दे के आप हमारी तरफ से एक मैच खेल लें। तो कहने उस ज़माने में 500 रुपये बहुत होते थे 1960s में या 50s में। तो ऐसे भी हुआ है। तो फुटबॉल की ज़ुबानी का सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी पैटर्नेज ना होना और फिर मुफाद परस्तों के हाथों में होना। अब बताएं फैसल साले हयात का क्या काम है, आज तक उन्होंने क्या किया फुटबॉल के लिए? इससे पहले जो थे गुलाम अब्बास बलोच, उन्होंने क्या किया? तो ये सारी, हाँ अलबत्ता हुसैन हारून ने बहुत कुछ किया, अब्दुल्ला हुसैन हारून ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी कदर नहीं की गई। आज भी जो है वो TA बनाते हैं, फैसल साले हयात चले जाते हैं टूर्स के ऊपर, और जो है जो फीफा का जो फंड आता है डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल के नाम पर, वो पता नहीं कहाँ जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खा जाते हैं, लेकिन बहरहाल उसका इल्म नहीं है कि वो कहाँ खर्च हुआ।